विगत दिनांक 8 मई को थाना फील खाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें कि व्यापारी विजय चौरसिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें जो अभियुक्त था विशाल गुप्ता, वो तभी से फरार था और इस संबंध में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो फील खाना थाना में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करी गई थी और तभी से हमारी पुलिस की टीम विभिन्न जगहों पर दबिश दे रही थी, विभिन्न संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही थी, सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग्स हम चेक कर रहे थे। इसके संबंध में हमने कई लोगों से जब पूछताछ करी तो हमें उसके थोड़े बहुत चीजें पता लगी और आज जब हमारे क्षेत्र में सभी टीम्स हमारी गई हुई थी तो हमें सूचना प्राप्त हुई कि जो संदिग्ध अभियुक्त है वो बिठूर की तरफ से गंगा बैराज की ओर आ रहा है। इसके संबंध में जब अभियुक्त का पीछा किया गया उससे पूछताछ करने के लिए तो अभियुक्त मेन रोड से उतरकर एक खड़ंजे की तरफ अपनी उसने स्कूटी उतार ली और जहां पर उसकी स्कूटी गिर जाती है। उसके बाद अभियुक्त झाड़ियों में पनाह लेने के लिए भागता है और उस पुलिस पर फायरिंग भी करता है। तो जवाबी पुलिस फायरिंग में अभियुक्त घायल हो जाता है और उसके बाद अभियुक्त को हैलेट हॉस्पिटल में उपचार हेतु भेजा गया। घटनास्थल पर क्राइम फॉरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है, सभी एविडेंसेस इकट्ठा करे गए हैं और अभियुक्त के पास से हमें एक स्कूटी बरामद की गई है जिसपे नंबर प्लेट जो थी उसकी हटा दी गई थी और अभियुक्त के पास से एक तमंचा भी मिला है, एक उसकी जेब से एक लाइव कारतूस भी मिला है और एक खोखा मिला है और एक खोखा जो उसने पुलिस पर फायर किया तो उस तमंचे में भी मिला है। जी, अभियुक्त से जब हमने पूछताछ करी है इसके बाद तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने मृतक विजय को 1 लाख रुपया ब्याज पर दिया था और जिसके उसने कुछ महीने तो उसने ब्याज का पैसा दिया, उसके बाद अब मृतक द्वारा पैसा देने से मना कर दिया गया। इसी के संबंध में अभियुक्त द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित ढंग से अभियुक्त ने विजय को सवाई सिंह का हाथा वो लेकर जाता है कि उस पे कि तुमसे बातचीत करनी है और प्रॉपर्टी दिखानी है। वहां पर जब वो उसको लेकर गया तो उसको छत की सबसे ऊपरी मंजिल पर लेकर जाता है कि ऊपर से प्रॉपर्टी दिखेगी कि उसने क्या क्या प्रॉपर्टी खरीदी है और बनाई है। वहां पर इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, झगड़ा भी होता है और फिर जब मृतक फिर से इसके पैसे देने से मना कर देता है तो अभियुक्त जब मृतक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है तो अभियुक्त द्वारा पीछे से उसको गोली मार दी जाती है। वहां से अभियुक्त जो है वहां से तुरंत निकल के और अपने स्कूटी पे वीडियो में जैसा आप देख सकते हैं कि अकेला जाता हुआ दिख रहा है, वहां से वो निकलकर अपने एक मित्र के पास जाता है। वहां पर उसके मित्र द्वारा उसको हिदायत दी जाती है कि वो तत्काल उन्नाव भाग जाए और जब 2-3 दिन में मामला शांत हो जाए तो फिर आके वो अपने न्यायालय की कार्यवाही करे। तो वहां उसके बाद अभियुक्त उन्नाव भाग जाता है और वहां पर वो अपने जानने वाले लोग के पास जाता है जहां उसे उन्होंने कपड़े चेंज करवाए, खाना पीना भी दिया और उसके बाद अभियुक्त विभिन्न जगहों पर छिपता रहता है और आज जब वो वापस आया